ये भीड़ भीड़ क्या कह रही है? ये प्रतापगढ़ ही है। आप हुजूम देखिए लोगों का, और इसमें देखिए कि कितने सारे युवा हैं, कितने, मतलब आप देखकर हैरानी होती है कि इतनी भीड़ आ रही है और वो रिस्पॉन्ड भी कर रही है। भाई इसको घुमा दीजिए। संदेश झूठ से हटके। नमस्कार, संदेश हिंदी न्यूज चैनल में मैं हरिशंकर जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि ये जो वोट चोरी हुई है, मैं उस पर आप कहें तो एक आध क्लिप तो दिखाना बनता है वोट चोरी की, मैं दिखा देता हूं। और ये देखिए, ये एक क्लिप आपके स्क्रीन पर है और ये राहुल गांधी के वोट चोरी खुलासे से रिलेटेड है। ये आप सुनिए। आपने मुझसे पूछा कि क्या करना है। देखिए, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो हम यहां पे सच बोल सकते हैं, हम देश के युवाओं को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं प्रूफ के साथ कि देखिए ये सबूत है। ये इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है, हमारी लिस्ट नहीं है। ये बल्क वोटर्स हैं, ये इनकी लिस्ट है, हमारी नहीं है। ये फेक एंट्रीज हैं, ये इनकी है, हमारी नहीं है। ये हमारा है। तो हमारे पास यही रास्ता है कि हम देश के युवाओं को बताएं कि जिस सिस्टम पे आप भरोसा करते हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है। इंडियाज डेमोक्रेसी हैज बीन डिस्ट्रॉयड एंड दिस इज 100% proof that I have given you, and we have given you in Madhepura, and we have given you in Aland, that it has been destroyed. Right? So, मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं, हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। ये ना इलेक्शन कमीशन का है, ना नरेंद्र मोदी का है, ना अमित शाह का, ये आपका है। और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। शाम है, अंधेरा है, लेकिन ये अंधेरा कभी भी स्थायी नहीं होता, जैसे उजाला नहीं होता। इन्हें लैंड तो करना ही पड़ेगा, कितना ही उड़ ले। और ये भी बात आप तय मानिए कि अब ब्राजील से वोटर लाने पड़ रहे हैं। ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। ब्राजील की एक स्टार का फोटो लगाना पड़ रहा है, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। मैं आता हूं डॉक्टर सलीम खान के पास। सर, मतलब हजारों ऐसे लोग हैं जिनके हरियाणा में और उत्तर प्रदेश दोनों जगह वोट हैं, और उत्तर प्रदेश और बिहार में दोनों जगह वोट हैं। ऐसे भी बहुत मतलब संख्या बहुत बड़ी तादाद में है, और एक ही घर में 501 वोटर, और घर सिर्फ कागजों पर है। एक ही फोटो के साथ 223 वोट एक ही बूथ में, एक ही फोटो, एक ही बूथ, 223 वोटर, नाम हर बार नया। ब्राजील की वोटर जो है वो वोटर लिस्ट में 10 बूथों पर 22 अलग अलग नामों से। तो ये सारे सबूत सबके सामने हैं और सब लोग जान चुके हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन कल सुबह जब होगी तो आपको सूरज की रोशनी, सूर्य की किरणें कितनी उम्मीद जगाती हुई दिखाई देती हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? जी
जोशी साहब, आप जब ये सारे सबूत पेश कर रहे थे तो मीर का एक शेर याद आया, पत्ता पत्ता बूटा बूटा राज हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। यानी ये कि हमारे ज्ञानेश्वर जी जो हैं, जिनकी बत्ती बहुत जल्दी गुल होने वाली है, वो जाने या ना जाने लेकिन बाग सारा जाने। देखिए, असल में आप याद करें, इससे पहले जो राज्य के चुनाव हुए, एक साथ 3 चुनाव हुए थे, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़। गोदी मीडिया जो इनका नमकखार है, जिनका काम है इनके लिए माहौल बनाना, हार ही नहीं सकते। ये गोदी मीडिया का कहना था। मध्य प्रदेश में बराबर की लड़ाई थी और राजस्थान में कांग्रेस आगे थी। नतीजा यह आया कि राजस्थान में बीजेपी जीत गई और मध्य प्रदेश में ऐसी कामयाबी मिली जो पहले कभी नहीं मिली। और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस हार गई। किसी की समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में जो कांग्रेस 23 पे थी और ये जो है वो 9 पे थे, अचानक इतनी सीटें इनको मिल गई कि लोग बोलते हैं कि जैसे आदमी ने चाय में डबल शक्कर डाल दी। यानी जब मोदी का उरूज था 2014 में, उस वक्त भी महाराष्ट्र में बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिली थी जो अब क्या मिल गई। तो ये जो जादू है ना, ये टूट गया है। आपने जो वीडियो दिखाई थी नौजवानों की, उस पर मजाज का एक शेर है, नाम है मेरा तगय्युर, काम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। तो उस भीड़ के जोश और जज्बे पर जो है ना, ये शेर बिल्कुल जाके चस्पा हो जाता है। और ये जो माहौल बना है वोट चोर गद्दी चोर के बाद, और जिस तरह से नौजवान मैदान में आए हैं, तो मोहसिन नकवी की एक नज्म का मैं एक स्टैंजा सुनाना चाहता हूं। वो कहता है कि मुझे अब डर नहीं लगता, मुझे अब डर नहीं लगता किसी को आजमाने से। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे अब डर नहीं लगता किसी को आजमाने से, किसी के आजमाने से। ये को और के का फर्क समझिए। और फिर वो कहता है कि किसी को याद रखने से, किसी को भूल जाने से मुझे अब डर नहीं लगता। तो अगर नौजवानों के दिल से डर निकल जाए, वो डर जो लल्लन सिंह पैदा करना चाहते हैं, वो डर जिसकी वजह से उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, बल्कि उनको अभी तक जेल में होना चाहिए था, वो डर जो है वो नौजवानों के दिल से निकल गया है। और मैं ये समझता हूं कि ये जो डर का निकलना है, इसका प्रभाव कल हमको दिखेगा। देखिए, राजनीति में इसकी बड़ी अहमियत होती है कि आप जो है वो हथौड़ा कब मारते। जब लोहा गर्म हो और आपने हथौड़ा मारा तो फिर यह है कि लोहा घूम जाता है, बल्कि टूट भी जाता है। लेकिन अगर गर्म होने से पहले मार दिया तो फिर यह कि आपकी जो जर्ब है, आपका जो वो है, वो बेअसर हो जाता है। राहुल गांधी ने सितंबर में ऐलान किया था, 9 सितंबर की बात है, वो वहां गए थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, रायबरेली में, और वहां जाके उन्होंने ऐलान किया था कि मैं जो है वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूं। और उसके बाद तकरीबन 2 महीना उन्होंने इंतजार किया।
और बिल्कुल इलेक्शन के एक दिन पहले, यानी जिसको जगाने की बात होती है ना, सोए हुए को जगाने की बात, गफलत से जगाने की बात, वो एक शेर है कि उठे कयामत के सोने वाले, खड़ा सिराने ये कह रहा था, सरोज फरिश्ते को बोलते हैं, खड़ा सिराने ये कह रहा था सरोज शाने हिला हिला कर, उठे कयामत के सोने वाले, मैं थक गया हूं जगह जगह कर। तो ये जो हमारा वोटर है जिससे के वजह तौर से यादव साहब को शिकायत है, उसको जगाने के लिए जो ये काम किया है राहुल गांधी ने, बिल्कुल सही मौके पे जो H-फाइल और हाइड्रोजन बम फोड़ा है, मैं समझता हूं कि इसका असर होगा। आपके मेरठ में एक शायरा है हिमांशी बाबरा, आपने सुना होगा, शायद आप जानते भी होंगे। उसका एक बहुत प्यारा शेर है। वो कहती है कि आज उठा है मदारी का जनाजा लोगों, इस बम ने जो है इस मदारी का जनाजा उठा दिया। तो वो कहती है कि आज उठा है मदारी का जनाजा लोगों, कल से बस्ती में तमाशा नहीं होने वाला। बहुत हो गए इनके तमाशे। अभी आपने बताया हरियाणा के बारे में, इतने सारे सबूत पेश किए आपने। हर 8 में एक वोटर नकली कर दिया, 2 करोड़ में 25 लाख, और हारे कुल जीते कुल 1.25 लाख के फर्क से। यानी 25 लाख की चोरी की, और 1 लाख से अगर वो 25 लाख चोरी नहीं हुआ होता तो वही होता जो सारे एग्जिट पोल में आया था कि वहां पर पहलवान नाराज है, वहां पर नौजवान नाराज है, वहां पर किसान नाराज है। तो ये तीनों वर्ग हरियाणा के, बल्कि फौजी जवान भी नाराज है। जवान नौजवान जो कि बेरोजगार नौजवान, फौजी नौजवान, किसान और पहलवान, ये चारों लोग हरियाणा में जो है वो बीजेपी से नाराज है, और बीजेपी साहब जीत गई इलेक्शन। तो ये जो कुछ हुआ है, अब इलेक्शन कमीशन बोलता है कि फौरन क्यों नहीं बताया। अरे भाई, आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा देते नहीं, आप फुटेज देते नहीं। अब फौरन अगर कहो तो बोले ऐसे ही इल्जाम लगा रहे हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है। सबूत जमा करने में वक्त लगाओ तो आप ये बोलते हैं कि इतनी देर आप कहां थे। ये अजीब बात है भाई। आप जो है जो सबूत आसानी से दिए जा सकते हैं उसको तो आप छुपाते हो, आप डिलीट कर देते हो फुटेज। और जब मेहनत करके वो चीजें जमा की जाती है तो उसमें वक्त लगता है। तो आप उल्टा चोर कोतवाल की तरह ये कहना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को आज ये कहना चाहिए था कि ठीक है, ये पहले तो या तो गलती मान लेता, इतने शरीफ तो ये है नहीं, ये कह देता कि ठीक है बहुत सारे सबूत आए हैं, हम इसकी तफ्तीश करेंगे, हम सच्चाई तक पहुंचेंगे और जो भी करेक्शन होगा वो करेंगे और जो गलत होगा वो बताएंगे। उल्टा कह दिया तुम अभी तक कहां थे। अरे भाई, तुम ये बताओ कि तुमसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। वो 22 जगह कैसे आया ब्राजीलियन का फोटो, वो वीडियो क्या कहती है, वो क्लिप जो आपने दिखाई, उसका जवाब देने के बजाय उल्टा आप जो है उसी पे इल्जाम डाल रहे। तो ये तमाशे इन लोगों ने, मैं ये समझता हूँ जोशी साहब कि बहुत कर लिए, और मतलब है कि एक जो हद होती है ना, उस हद को इन्होंने पार कर दिया है। अब आवाम इनको कैसे भेजेगी। एक तो होता है कि आदमी जो है वो चुनाव लड़ता है, हारता है, जीतता है, फिर लड़ता है, फिर हारता है, फिर जीतता है, एक खेल की तरह। लेकिन ये लोग जिस तरह से अपने आप को रुसवा कर रहे हैं, जिस तरह से अपने आप को जलील कर रहे हैं, जिस तरह से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, तो जनता इनको ऐसे भेजेगी कि ये जो है वो बरसों तक अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे, मुझको ऐसा लग रहा है। इसलिए कि इनका पाप का गड़ा बहुत भर गया है और इनको बिल्कुल शर्म नाम की कोई चीज, लज्जा है नहीं। तो जब कोई एकदम से बेशर्म हो जाए तो फिर उसको उस तरह का उसका इलाज करना पड़ता है। और मैं ये समझता हूँ कि उस तरह का इलाज होगा, और बहुत ही मंसूबाबंदी के साथ, बहुत ही प्लानिंग के साथ जिस तरह से ये इलेक्शन लड़ा गया,
अभी तक बिहार में, और जिस तरह से कि हाइड्रोजन बम को एक खास मौके तक रोका गया, सही वक्त पे उसका इस्तेमाल किया गया, तो इसका असर दिखेगा और ये अपनी सारी बेईमानी के बावजूद जो है वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे, ये उम्मीद है। शुक्रिया। राजेश शुक्ला सर हैं, वो कह रहे हैं 10,000 रुपए लेकर सारी महिलाएं वोट दे देंगी, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं। ये गाना इसलिए गाया जा रहा है ताकि ज्ञानेश गुप्ता की हरकतों को ढका जा सके। जो चीज मिल जाती है उसके प्रति उत्साह कम हो जाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न है कि कोई चीज मिल जाए तो उसका महत्व कम हो जाता है। निदा फाजली का एक शेर मुझको याद आ गया। वो कहता है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो ये जो 10,000 मिलके छठ पूजा में खत्म हो गए हैं, तो ये तो मिट्टी हो गए भैया, ये तो मिट्टी हो गए। और वोट चोरी अगर युवा नहीं होने देगा, जैसा कि मतलब जो अपील की है वो उसका असर हुआ है। ये इससे पता चलता है कि आज युवा वोट चेक कर रहे हैं, अपने वोटर्स, युवा ही नहीं बाकी सारे वोटर्स जाकर अपने वोट चेक कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है लास्ट मोमेंट पे मेरा वोट कट गया हो मैं देने जाऊं। वो मतलब इधर उधर अपने लिस्ट में अपना नाम चेक कर रहे हैं, उसकी फोटो खींच कर ला रहे हैं मोबाइल से। और पटना में, मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन हुए हैं इसके खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ। और कल अगर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, युवा अगर खड़े हो गए तो वो पहचानते हैं कि यह आदमी होटल से निकलकर वोट डालने आ रहा है, धर्मशाला से निकलने के लिए वोट डालने आ रहा है, या हमारे मोहल्ले का है, महल्ले का है, वोट डालने आ रहा है। तो ये वो जानते हैं। और जब दो को भी पकड़ा तो आप ये मान लीजिए कि चोर बहुत कायर होता है, चोर बहुत कायर होता है और कायर सबसे पहले भागता है। संदेश झूठ से हटके।